अगर आप एक्सेल में रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स या पिवट टेबल्स पर काम करते हैं तो चलिए आज उस सबसे ज़रूरी, उस एक सीक्रेट की बात करते हैं जिस पर सारा का सारा प्रोफेशनल एक्सेल वर्क टिका होता है। और वो सीक्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं बल्कि क्लीन डेटा है। ये सिचुएशन शायद हम सब ने फेस की है। घंटों की मेहनत से एक रिपोर्ट बनती है, डैशबोर्ड तैयार होता है और अचानक से वीलुकअप एरर देने लगता है या फिर पिवट टेबल रिफ्रेश होकर गलत नंबर्स दिखाने लगती है। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? पर आखिर ये होता क्यों है? देखिए, ज्यादातर मामलों में इसका जवाब बहुत ही सिंपल होता है। प्रॉब्लम आपके मुश्किल फॉर्मूला में नहीं है बल्कि आपके डेटा में ही छिपी है। असल में एक्सेल में 90% से ज्यादा एरर्स का जो असली कारण है वो खराब डेटा एंट्री ही होता है। तो आइए समझते हैं कि ये खराब डेटा आखिर है क्या और कैसे डेटा एंट्री की छोटी छोटी गलतियां बाद में रिपोर्ट्स में जाकर बड़े बड़े ब्लंडर्स का कारण बन जाती हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो एग्जाम्पल्स हैं। एक तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें खाली रोज हैं, एक ही कॉलम में टेक्स्ट और नंबर्स मिक्स्ड हैं और एंट्रीज का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। और दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड डेटा। हर कॉलम बिल्कुल साफ, डेटा कंसिस्टेंट और हर रो में सिर्फ एक रिकॉर्ड। अब पहला वाला जो सेटअप है ना, वो गारंटीड है कि आपकी रिपोर्ट को ब्रेक करेगा ही करेगा, जबकि दूसरा एक भरोसेमंद एनालिसिस की नींव है। और यही पॉइंट सबसे जरूरी है। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आपका सोर्स डेटा ही साफ और ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप दुनिया के सबसे एडवांस चार्ट्स या रिपोर्ट्स क्यों ना बना ले, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकते। सॉलिड डेटा फाउंडेशन के बिना एक्यूरेट रिपोर्टिंग समझिए इम्पॉसिबल है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। डेटा एंट्री के बस 4 नियम हैं। ये ऐसे रूल्स हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता और हर प्रोफेशनल को फॉलो करने ही चाहिए। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। रूल नंबर 1, प्रॉपर कॉलम हेडर्स। मतलब हर कॉलम का एक और सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। जैसे एक कॉलम डेट के लिए, दूसरा कस्टमर नेम के लिए, तीसरा सेल्स अमाउंट के लिए, एकदम क्लियर। अगर हेडर्स ही साफ नहीं होंगे तो आगे जाकर एनालिसिस करना नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा गोल्डन रूल, 1 रॉ 1 रिकॉर्ड। हर रॉ में एक सिंगल कंप्लीट ट्रांजैक्शन या एंट्री होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग एक ही सेल में मल्टीपल आइटम्स लिख देते हैं या एक ही रॉ में 2 रिकॉर्ड्स फिट कर देते हैं। इससे फिल्टर्स और फॉर्मूला दोनों ही फेल हो जाते हैं। रूल नंबर 3, अवॉइड ब्लैंक रॉज। इसको ऐसे समझिए कि एक्सेल के लिए एक खाली रॉ एक फुल स्टॉप की तरह है। जैसे ही उसे डेटा के बीच में एक ब्लैंक रॉ मिलती है, वो मान लेता है कि डेटा खत्म हो गया और नतीजा आपके फॉर्मूला और पिवट टेबल्स उस रॉ के नीचे का सारा डेटा इग्नोर कर देंगे और आपकी रिपोर्ट अधूरी बनेगी। और चौथा, जो शायद सबसे क्रिटिकल रूल है, मेंटेन कंसिस्टेंट डेटा टाइप्स। एक कॉलम में डेटा का टाइप हमेशा सेम होना चाहिए। अमाउंट कॉलम में सिर्फ नंबर्स, डेट कॉलम में सिर्फ डेट्स। एक बहुत कॉमन गलती जो होती है वो है नंबर्स को टेक्स्ट की तरह स्टोर करना। इससे सम, एवरेज जैसे सारे बेसिक फॉर्मूला भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों रूल्स को हम जान तो गए, पर इन्हें लागू करने का सबसे स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीका क्या है? एक ऐसा मूव है जो ये सारा काम खुद ब खुद कर देता है। अपने डेटा को प्रोफेशनल ग्रेड बनाने का सबसे पावरफुल तरीका एक सिंपल से कीबोर्ड शॉर्टकट में छिपा है, और वो प्रो मूव है, Ctrl+T। ये शॉर्टकट आपके प्लेन डेटा रेंज को एक इंटेलिजेंट एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर देता है। सच मानिए, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। तो एक्सेल टेबल इस्तेमाल करने के फायदे क्या है? अरे बहुत हैं। फिल्टर्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे ही आप नीचे नया डेटा ऐड करेंगे, टेबल और फॉर्मूला अपने आप एक्सपैंड हो जाएंगे। पिवट टेबल्स और डैशबोर्ड्स के लिए तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। असल में ये आपके स्टैटिक डेटा को एक लिविंग डायनामिक डेटा सेट बना देता है। और ये हमें इस पूरे एनालिसिस के फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे पर लाता है। ये सिर्फ एक टूल की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट की बात है। हमेशा याद रखिए, एक्सेल में मास्टरी 500 मुश्किल फॉर्मूला रटने से नहीं आती। असली मास्टरी डेटा डिसिप्लिन से शुरू होती है। जिसका डेटा पर कंट्रोल है, असल में उसी का एक्सेल पर कंट्रोल है। क्योंकि जब आपका डेटा साफ और स्ट्रक्चर्ड होता है तो बाकी सब कुछ, फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स, डैशबोर्ड्स, सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। आपका आधा काम तो डेटा को क्लीन करते ही खत्म हो जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, आपका डेटा कितना क्लीन है?
अगली बार जब कोई रिपोर्ट ब्रेक हो तो फॉर्मूला को ब्लेम करने से पहले एक बार अपने डेटा की नींव जरूर चेक करें।